बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो बस आज की जो वीडियो है ना वो कुछ इसी तरह से इमरजेंसी में स्टार्ट हो गई है, तो मैंने सोचा जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं से आपके साथ शेयर भी कर दूँ। और इससे पहले वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को, और वीडियो देख रहे हैं और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मेरे घर पे थी कल रात को दावत, गेस्ट आए हुए थे, मेरे इन लॉज़ की दावत थी। तो झटपट से मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था। अनप्लैन्ड दावत थी क्योंकि दावत मैंने 2 दिन के बाद रखनी थी, लेकिन मिलने के लिए आना था। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि भांजा आया है 7 साल के बाद पाकिस्तान वापस, तो उसने भी आना था। फिर ये था कि मैंने कहा कि चलो अभी खाना तैयार कर लेती हूँ, लेकिन टाइम जो था मेरे पास बहुत कम था। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे और अभी चीज़ें वगैरह ला कर तो मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। अभी मैं आपको बताऊं कि ये जैसे जैसे क्लिप बस कुछ बच्चों ने रिकॉर्ड किए, प्रॉपर से मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं सूप बना लेती हूँ, क्योंकि सर्दी है ना, और ठंड में ये होता है कि जब खाने में तो टाइम होता है तो स्टार्टर में आप सूप सर्व कर दें। तो मैंने यहाँ बोनलेस चिकन को थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लिया था। फिर ये यखनी तो मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई थी, वो मैंने यखनी डाल दी, साथ सोया सॉस, चिली सॉस और चिकन पाउडर डाला है, इसमें नमक डाला है, काली मिर्चें डाली हैं और ब्लैक सोया सॉस भी डाला है। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के ना इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया। अब इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और साथ ही इसमें मैंने सिरका भी डाला था। तो ये सारी चीज़ें बस इसके अंदर मैंने डाल दी थी। कॉर्न भी पीस के डालूंगी। मैंने इसमें मशरूम्स डाले थे, लेकिन मेरे पास जो टिन था ना वो फ्रोज़न था और वो मतलब बस निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो वो फिर मैंने स्किप कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने बस ये कॉर्न थे, इनको मैंने थोड़ा सा मैश करके तो वो भी डाल दिया था। अब यहाँ पर लास्ट में एग डाल रही हूँ, और सफ़ेदी नहीं, मैंने सारे ही अंडे 4 से 5 अंडे लिए, उनको बीट करके डाल दिया कि अब ये इसकी जर्दी को मैं कहाँ संभालूंगी। आपको पता है जब घर में खाना बन रहा हो, दावत हो इस तरह का, तो इतना मतलब चीज़ें हो जाती हैं कि उनको समेटने की समझ ही नहीं आती कि कहाँ कहाँ चीज़ों को रखा जाए। इसलिए मैंने ना ये सारे ही इसके अंदर डाल दिए हैं अंडे। तो बस यहाँ पर इसको थोड़ा सा डालने के बाद हल्का सा फिर हिलाना है ताकि ना इसके अच्छे से ऊपर सही से चंक्स बन जाएं। तो बस सूप हमारा तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे यही था कि कोई एक चीज़ बन जाए ताकि जब गेस्ट आएँ, तो गेस्ट तो क्या घर के अपने लोग हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि मुझे बड़ी एंजाइटी होती है कोई भी इस तरह की तकरीब हो, कुछ भी हो ना, अगर मेरे काम टाइम पे ना हो या कुछ, मुझे होता है कि फटाफट से बस चीज़ें हो जाएं रेडी। तो ये लास्ट में हरा प्याज काट कर डाल दिया है और सूप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बनकर तैयार हो गया। सूप सबको बहुत पसंद भी आया था। तो बस अभी जो है ना बाकी के काम करती हूँ, और मेरे फादर इन लॉ और भांजा जो है ना, जिसके लिए आज की दावत थी, वो आ चुके थे क्योंकि वो कहीं किसी काम से निकले हुए थे, तो वो डायरेक्ट आ गए थे इधर ही। मैंने उनको कॉल करके कह दिया था कि आप लोग आ जाए, तो बाकी लोग बाद में आ जाएंगे। तो वो आ गए थे। तो बस अभी नमाज़ पढ़ रहे थे मगरिब की, फिर उसके बाद मैं उनको अब सूप सर्व करूँगी और फिर साथ साथ जो है ना मैं बाकी का खाना बनाऊँगी। टाइम मेरे पास कम है, तो बस ये था कि जो चीज़ें मुझसे बन सकेंगी वो मैं बनाऊंगी, और कुछ जो है वो हस्बैंड को कह दिया था कि वो ले आएंगे ऑफिस से। अभी वो आए नहीं थे, तो बस ये था कि आने ही वाले थे। कुछ चीज़ें मैंने उनसे मंगवा ली थी। यहाँ पर मैं बोनलेस चिकन वाइट हांडी बना रही हूँ, तो लहसुन अदरक डाला, फिर ये चिकन डाली है। अब यहाँ पर इसके अंदर ना मैं थोड़ी सी सूखी मेथी डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी डाली हैं, और अभी ठहरें बताती हूँ क्या डाला है। तो वो मैंने आपको बताया ना कि इस तरह से प्रॉपर तो वीडियो भी नहीं बनाई, बच्चों ने कुछ रिकॉर्ड कर लिया तो ठीक है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून कुटी हुई इसके अंदर मैंने डाल दी हैं काली मिर्चें, और बस अब इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। इसको ढक्कन ढाँप के थोड़ी देर कुक करूँगी दही डालकर, ताकि ये चिकन जो है ना गल जाए। वैसे पहले इसको अभी अच्छी तरह से मैंने भून लिया था, चिकन का पानी ड्राई हो गया, तो तब ये मसाले डाले। ये इतनी कोई झटपट वाली और बहुत मज़े की वाइट कढ़ाई बनती है जब आपके पास बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम ना हो ना, कि आप प्याज काटें, ये करें वो करें। तो इन चीज़ों से, इन झंझटों से जान छुड़ाएं और इस तरह की आप अच्छी सी मज़ेदार सी कढ़ाई बना लें। तो यहाँ पर मैंने आधी प्याली दही की डाल दी। अब ढक्कन ढाम के इसको पकने के लिए रख दिया। यहाँ दूसरी तरफ यहाँ मैं बना रही हूँ, अभी ये सूप वाला मैंने खाली किया था, फिर इसके अंदर बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, जो हमारी जो रेड वाली कढ़ाई होती है वो। लहसुन अदरक डाला है,
और इसके अंदर 2 किलो चिकन है वो डाल दिए। यहाँ सिलेंडर पे मैंने ना चावल बनने के लिए रख दिए हैं, चना पुलाव बना रही हूँ। अच्छा, 2 दिन बाद दावत मेरा रखने का रीज़न ये था कि मंगल बुध आ रहा था और इसमें क्या होता है कि ना मटन होता है ना बीफ होता है, तो फिर मुझे ये था कि प्रॉपर जो है ना वो चीज़ें अरेंज हो जाएँ। लेकिन जो बंदा कहीं से आया होता है उसका भी अपना स्केड्यूल होता है, टाइम बहुत कम होता है, उसने सारी जगहों पे भी जाना होता है, सब कुछ करना होता है, तो फिर टाइम भी जो है ना मैनेज नहीं हो पाता। तो यहाँ पर अभी जैसे चिकन का पानी ड्राई हो गया, चिकन की भुनाई हुई, तो मैंने टमाटर 1 किलो डाल दिए छिलका उतार कर। अब इसमें हरी मिर्चें, सूखी मेथी डाली है और कुटी हुई काली मिर्चें डाल दी हैं। जब टमाटर मैश हो गए अच्छे से, बस इसको मिक्स कर दूंगी और इसके अंदर धनिया पाउडर भी डालूंगी, जो कि अभी ये मिक्स करने के बाद ही मैंने डाला था। बहुत सारे काम जब आपके सर पे होते हैं ना, अफरा तफरी में कुछ समझ भी नहीं आ रही होती चीज़ों की, तो बस वो रैंडम तो खाना ऐसे ही बन रहा होता है। हाँ, जब प्रॉपर कोई कुकिंग का व्लॉग बना रहे हो तो फिर तो स्पाइसेस साथ रखे होते हैं और इकट्ठे डाले जाते हैं, लेकिन जब इस तरह का हो तो फिर तो यहाँ से निकाला वहाँ से डाला, ऐसे ही हो रहा होता है। यहाँ इसके अंदर मैं 1 प्याली दही की डालूंगी, क्योंकि ये चिकन 2 केजी से भी ज़्यादा है, 2.25 किलो चिकन होगा, तो 1 प्याली इसके अंदर दही की जाएगी। और अब जो है ना, पहले तो चिकन भुनाई में भी अच्छा खासा गल चुका है और यहाँ अब दही डाल के भी इसकी भुनाई करूँगी। अब इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाल दिया तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना, और बस अब इसको अच्छा सा भून के थोड़ा सा फिर लास्ट में ना जो इसको दम पे छोड़ दूँगी। वैसे चिकन गल चुका है क्योंकि पहले काफ़ी देर ये भुनता रहा है, वो सारा क्लिप मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन ये था कि अच्छे से उसकी भुनाई हो गई थी तो गल भी गया था। यहाँ पर अब मैंने कोयला रख दिया था गर्म होने के लिए। अब इसको मैं स्मोक दूंगी कढ़ाई को। जब आप ये वाला स्टेप करेंगे ना तो आपकी कढ़ाई ज़बरदस्त किस्म की तैयार होगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर अभी ये वाइट कढ़ाई को मैंने साइड पे कर दिया था और दूसरा कोयला भी रखा हुआ था। तो अब क्योंकि ये पक चुकी थी, ये भुन चुकी थी सब कुछ, बस इसमें क्रीम ऐड करनी थी और इसको भी यहाँ स्मोक देना था। तो मैंने थोड़ी देर के लिए उतार ली थी इसको कुक करके, ये बिल्कुल जब गल गई थी, कि ताकि ना मैं बाकी का काम कर लूँ। यहाँ पर मुझे याद आया कि मैं नमक तो टेस्ट कर लूँ, और नमक टेस्ट किया तो पता चला नमक मैंने डाला ही नहीं है। साथ आमना को मैंने चेक करवाया तो कहती है मामा नमक है। फिर दोबारा टेस्ट किया, मुझे लगा कि नमक नहीं है, ये तो वो दही की खटास और वो चीज़ें, तो शायद इसको लग रहा है कि नमक है। तो फिर मैंने नमक इसमें ऐड किया और यहाँ पर जो है ना अब इसको बस धुआं लगाऊंगी कोयले का, और ये नहीं, क्रीम डालूंगी पहले, क्रीम इसके अंदर जाएगी और बस क्रीम डाल के हल्की आंच करनी है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करूँगी, बस क्रीम डाल के मिक्स करूँगी। और ये जो कोयला है ना, ये इसको रख के धुआं दूंगी और बस ये भी डन हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो है ना, इस तरह की जब झटपट वाली दावत हो ना तो आसानी से मैनेज हो जाती हैं, मतलब आसानी से पक जाती हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि आज अभी तक लाइट बंद नहीं हुई थी और गैस भी आ रही थी। मतलब एक इस चीज़ की भी टेंशन होती है बंदे को कि हर जगह यही हाल है कि गैस और लाइट का इशू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ रेडी हो गया था और हमें इन्हीं चीज़ों के साथ सरवाइव करना है। यही हालात है हमारे मुल्क के, और अल्लाह ताला आसानियाँ करे, बेहतरियाँ लाए, इंशाल्लाह ऐसा होगा भी। लेकिन फ़िलहाल तो ये कि बस इन चीज़ों के साथ ही हमें मैनेज करना होता है। तो यहाँ बस कुछ जो लवाजमात थे, अदरक कटी हुई और हरी मिर्चें, वो मैंने साइड पे काट के रख दी थी। बाकी तो पूरा किचन तो इस वक्त मैं आपको दिखा ही नहीं सकती, क्योंकि किचन में कोई चीज़ कहाँ पड़ी है, कोई कहाँ पड़ी है, बहुत ही ज़्यादा अभी थोड़ा मैस हुआ हुआ है। बस फिर खाना टेबल पर लगाऊंगी और बाकी की चीज़ें फिर साथ साथ सिमटती जाएंगी, साथ साथ कोशिश करूंगी कि वॉश भी करती जाऊं। कोशिश तो यही है, अभी तक भी साथ साथ ही चीज़ों को समेट रहे थे कि ताकि बहुत ज़्यादा गंद ना बने। इतनी बड़ी जगह भी नहीं है ना, छोटा है किचन, तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। अब यहाँ पर हस्बैंड आ चुके थे तो मैंने उनसे ग्रिल फ़िश मंगवाई थी और साथ सीख कबाब थे। तो यहाँ ये जो प्लेटर है इसमें मैंने सैलड लीव्स अच्छी तरह वॉश करके इनको ड्राई करके तो ये डाल दिए थे। इसके ऊपर मैं रखूँगी मछली, और ये कबाब भी बहुत ज़्यादा, अभी तो सब चीज़ें बहुत गर्म थी तो वो भी मैं अभी टेबल पर लगा दूँगी। और ये मछली मज़े की भी बहुत है क्योंकि ग्रिल फ़िश है और गरम, इतनी शदीद कोई ये गरम थी कि मुझसे ये उठा के रखी नहीं जा रही थी। और ग्रिल फ़िश का ये होता है कि ये लाइट होती है, फ्राई नहीं होती ना, तो आप इसको मज़े से खा लेते हैं। फ्राई वाली ज़रा हैवी हो जाती है, मज़े की तो वो भी होती है लेकिन वो थोड़ा हैवी होती है। तो मैंने सोचा था कि ग्रिल फ़िश मैंने ख़ुद ग्रिल करनी थी ओवन में, लेकिन बस फिर वही बात के टाइम की वजह से मैंने सोचा कि चलो ये मैं बाहर से ही मंगवा लेती हूँ। और ये बहुत मज़े की है ये भी। तो बस इसको मैं उठा कर रख रही थी और बहुत ही गर्म थी, और मैं तो ऐसे ही उठा के इसके पीसेस रख दिए, बंद ही इस तरीके से। तो बाद में जब टेबल पर रखी थी तो तब हस्बैंड ने कहा कि तुमने इसको खोल के क्यों नहीं रखा, ये इस तरह से पूरी, तो फिर बाद में खोल के रख दी थी।
तो इसको ये जो दूसरी है इसको भी मैं रख दूँगी और बाकी की चीज़ें मैंने लगा दी थी। बच्चों ने भी मेरे साथ बहुत हेल्प की फटाफट से। हालांकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कल भी उनका पेपर था, लेकिन ये था कि सब ने ही बस अपना साथ साथ पढ़ाई को भी मैनेज कर लिया था और कामों को भी मैनेज कर लिया था। आजकल दिन ही बहुत छोटे हैं, टाइम होता ही नहीं है। बच्चे वैसे भी आ जाते हैं स्कूल से, आते हुए ही 3 बज जाते हैं, 3:30 हो जाते हैं, उसके बाद टाइम बहुत कम होता है। लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे से हो गया था। और सब कह रहे थे कि क्यों इतना कुछ तुमने किया है, बस ये जो कढ़ाइयाँ बनाई थी ये बहुत मज़े की थी, यही करती। मैंने कहा नहीं, ऐसे तो मुझे ख़ुद ही नहीं अच्छा लगता कि मतलब एक अच्छी सी सा खाना, एक अच्छा सा डिनर तो होना ही चाहिए। तो अभी तो खैर वो यहाँ पर है, जब तक है इंशाल्लाह फिर भी इनवाइट करेंगे। लेकिन ये था कि आज फ़र्स्ट डे था तो अच्छा सा खाना तो होना चाहिए था। तो बस फिर डिज़र्ट में भी ये था कि वो भी मेरे पास टाइम नहीं था आज बनाने का। वैसे तो हमेशा मेरी कोशिश होती है कि सारी चीज़ें अरेंज करके रखती हूँ, लेकिन आज टाइम कम था और उससे फिर ये था कि मैंने वो भी हस्बैंड को कहा था कि आप आते हुए ले आइएगा। तो वो भी आपको दिखाऊंगी। हलवा था, गाजर का हलवा और माश की दाल का हलवा था, वो ले आए थे। और एक मेरा डिज़र्ट बना हुआ था जो मैंने ऑरेंज मिल्क केक बनाया था, बहुत ही मज़े का था। उसमें वो कुछ लेफ़्ट ओवर था तो वो भी मैंने सर्व किया था कि ये मेरा अपना घर का बना हुआ है। तो वो तो उन लोगों को बहुत ही पसंद आया था। तो यहाँ पर सब खाना खा रहे हैं सब। और बाकी जो है अब ये था कि जो लोग वीडियो में नहीं आना चाहते तो उनको मैंने ब्लर करने की कोशिश की है, और जो आना चाहते हैं उनको मैंने दिखा दिया है। हर एक की अपनी प्राइवेसी है, तो कोशिश मैंने यही की कि मतलब बस उस प्राइवेसी का ख्याल रखूं। बस अब सबको साथ साथ खाना दूंगी, बच्चों को भी दूंगी। सारे खाना खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबको खाना बहुत पसंद आया, सब कुछ बहुत मज़े का था। जो घर का बना हुआ था वो भी बहुत मज़े का था, जो बाहर से आया था वो भी बहुत मज़े का था, क्योंकि अच्छी सिलेक्टिव जगह से लेकर आए थे हस्बैंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था, सब खा रहे हैं खाना। साथ साथ मैंने चूल्हे पे ग्रीन टी भी बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि गैस जो है अब जाने वाली थी। वैसे तो सिलेंडर है, जब सिलेंडर हो तो फिर कोई टेंशन नहीं होती है उस पर भी, लेकिन फिर भी मैंने हल्की आंच पे ना साथ साथ रख दी थी ग्रीन टी भी बनने के लिए, कि खाने के बाद पियेंगे। और ये हलवे जो थे ये भी मैंने गर्म करके सर्व कर दिए थे। अच्छा, कि माश की दाल का हलवा बहुत मज़े का था, आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और बस ये बर्तन थे जो कि बर्तनों का ढेर था। कुछ बर्तन हैं जो यहाँ पे मेज़ पे अभी आपको दिखा रही हूँ, धो के सुखा के रखे हुए थे। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।